अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट की, नस्ट NET4 की, फास्ट यूनिवर्सिटी की, प्यास यूनिवर्सिटी की और NTS नेट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसके थ्रू आप लोगों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनमें स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है, तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आप लोगों को टेस्टों के बाद आपसे शेयर की जाएगी कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं और आपने कैसे उनको अचीव करना है। तो इसकी सारी जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन, जैसे टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 1/2 गिवन है आपको, और वो एक ड्राई सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। प्राइमरी कॉइल के साथ ये ड्राई सेल कनेक्टेड है, तो EMF एस्टेब्लिश इन द सेकेंडरी कॉइल हमने बतानी है। तो याद रखें, जो ट्रांसफार्मर होता है ये अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ ऑपरेट होता है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, फिर वो मैग्नेटिकली लिंक होता है सेकेंडरी कॉइल के साथ, तो वहां से हमें फिर इंड्यूस्ड EMF मिलती है। अब चूंकि ये ड्राई सेल है, ये डायरेक्ट करंट का सोर्स है, तो ये करंट को चेंज ही नहीं करेगा, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमें इंड्यूस्ड EMF भी नहीं मिलेगी, तो जीरो इसका आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। अब एक और क्वेश्चन है, पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पावर लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं बेसिकली ये एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से होते हैं, तो बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रांसफार्मर में से ही है, ये ट्रांसफार्मर के रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। द ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट 100 वॉट एंड 220 वोल्ट लैम्प फ्रॉम 220 वोल्ट मेन। अब ये मेन से जो 220 वोल्ट आ रहे हैं बेसिकली ये इनपुट वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल का, और उसके अंदर जो मेन करंट है वो भी 0.5 एम्पेयर है, तो ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है और ये हमारे पास इनपुट करंट है जो प्राइमरी कॉइल में। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, तो एफिशिएंसी के लिए आप लोग याद रखें हमारे पास फार्मूला होता है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। अब आउटपुट पावर में वो जो पावर यूज कर रहा है लाइट अप करने में 100 वॉट को, तो आउटपुट पावर हमारे पास 100 है, ऊपर 100 आ जाएगा। और इनपुट के अंदर पावर का फार्मूला होता है ना वोल्टेज इनटू करंट, तो मैंने आपको बताया कि उसने प्राइमरी कॉइल का करंट भी दे दिया, वोल्टेज भी दे दिया, तो नीचे VI का फार्मूला यूज करें, 220 वोल्ट प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज और 0.5 उसमें से करंट है, ऊपर आउटपुट पावर डायरेक्ट ही गिवन है। अब आप ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो 5/10 10 टू 20 से कट के हमारे पास जो आंसर आएगा वो, अब आप लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कटिंग करेंगे, बेसिकली 0.5 को पॉइंट रिमूव करें, 10 है कि 10 2s are 20 10 2s are 20, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 110 बनेगा, 100 को 110 से डिवाइड करें 0.9, तो 100 से 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90% आपके पास एफिशिएंसी आएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशंस हो जाती हैं, कोशिश यही किया करेंगे विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशंस किया करें। अब आगे ट्रांसफार्मर में से एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि फर्दर प्रैक्टिस हो। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 3 टाइम्स द इनपुट वोल्टेज देन टर्न्स रेशियो। अब गिवन क्या है आपको, जो आउटपुट वोल्टेज जो कि सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज जो कि प्राइमरी वोल्टेज है उसका 3 टाइम्स है। अब ट्रांसफार्मर रेशियो, अब अगर मैं इसको VS ओवर VP यहाँ से निकालूं तो ये 3:1 हो जाएगा। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो VP उधर जाके डिवाइड होगा तो VS ओवर VP इक्वल टू 3 होगा, 3 के नीचे 1 भी है। तो अगर आप टर्न्स रेशियो देखें NS ओवर NP इक्वल टू VS ओवर VP होता है ट्रांसफार्मर के केस में। अब VS 3 है VP 1 है, तो बेसिकली हमारे पास जो उसने हमसे पूछा हुआ है कि इसकी जो रेशियो है बेसिकली आउटपुट वोल्टेज की जो कि सेकेंडरी वोल्टेज है वो 3 टाइम्स है हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये भी काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर में आया। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना होता है जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज होता है, दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF पैदा होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड हमारा बैच है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।